हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम अंशुल शर्मा, योर केमिस्ट्री टीचर एंड यू आर वॉचिंग ब्रेनियक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे हाइपर कंजुगेशन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रिक्वेंटली आस्किंग एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सो इस पर हम चर्चा करेंगे कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। अभी हमने रिसेंटली जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें हमने प्लस आर और माइनस आर दो टाइप का रेजोनेंस पढ़ा है, दोनों ही टाइप का होता है ना। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जिसने वीडियो देखा होगा। और इस वीडियो में हम लेके आ रहे हैं आपके लिए हाइपर कंजुगेशन। सो गाइज, शुरू करते हैं हाइपर कंजुगेशन को, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लियर गाइज। सो चलते हैं आगे और नज़र डालते हैं हाइपर कंजुगेशन के कुछ फैक्ट्स पे। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है ना। तो ये पाया जाएगा एक तो कार्बोकैटायन में होगा, दूसरा फ्री रेडिकल, एंड थर्ड पॉइंट इसमें रहेगा एल्कीन्स में पाया जाएगा। ठीक है ना। अरे दिख नहीं रहा क्या, ये देखो, कार्बोकैटायन में होगा, फ्री रेडिकल में होगा, ठीक है, और एल्कीन्स में होगा, ठीक है ना। लेकिन फोर्थ पॉइंट भी मैं इससे अलग, ये डब्बे में हो गया अलग से, है ना। फोर्थ पॉइंट में यहां पे लिखवा रहा हूं आपको, कार्बोकैटायन में पाया जाता है, कार्बो एनायन में क्यों नहीं। थोड़ा सा कार्बेनायन में भी पाया जाता है, ठीक है। लिख लो यहां पे लिटिल, ठीक है। ये मैं बताऊंगा अलग से, यहाँ पे तो फिक्स है, होता ही होता है, ठीक है ना। अब ये हमने देखा कि कहाँ पाया जाता है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या चल रहा है, बट अभी तो शुरुआत ही है ना। मैं धीरे धीरे वन बाय वन सारी चीज़ें क्लियर करूंगा और इस वीडियो के एंड तक आई एम डैम श्योर कि आपको हाइपर कंजुगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है ना। सो चलते हैं एक छोटी सी डेफिनेशन के और, कि डेफिनेशन क्या है, उससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी आपको समझने में। सो हाइपर कंजुगेशन, हाइपर is a kind of resonance। रेजोनेंस के जैसा ही है, रेजोनेंस नहीं है लेकिन उसके जैसा ही है लगभग, ठीक है ना। ये जैसे ही एग्जांपल हम लेंगे आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। इट्स ए काइंड ऑफ रेजोनेंस वेयर, वहां पे क्या हो रहा था, डीलोकलाइजेशन हो रहा था किसका, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। और यहां पे क्या होगा, वेयर डी डीलोकलाइजेशन ऑफ, यहां पे सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन घुमक्कर टाइप के होंगे, ठीक है। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन हैं वो आवारागर्दी करेंगे, वो घूमेंगे फिरेंगे बिल्कुल लुक्खे लोगों की तरह, ठीक है ना। और उन्हीं की वजह से होगा हाइपर कंजुगेशन। क्लियर गाइज। सो इस चीज को ध्यान में रखें बिल्कुल कि जो कार्बन टू हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन इधर उधर भगे फिरेंगे और उनकी वजह से होने वाला है हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रॉन होंगे सिग्मा बॉन्ड के, किसके, कार्बन हाइड्रोजन के, ठीक है ना। कौन से, उनको हमने बोल दिया सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर गाइज। और हम क्या कह सकते हैं कि क्या होना जरूरी है, ये कार्बन जो है जिससे ये हाइड्रोजन जुड़ा है, जिसके ये इलेक्ट्रॉन आवारागर्दी करने वाले हैं, वो कार्बन कैसा होना चाहिए, अल्फा कार्बन। कौन सा होना चाहिए, अल्फा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होंगे, और अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो इलेक्ट्रॉन आवारागर्दी भी नहीं करेंगे, डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो अल्फा कार्बन के पास जो अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, अल्फा कार्बन के पास जो अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो करेंगे आवारागर्दी। क्लियर गाइस, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। सो हाइपर कंजुगेशन इज अ काइंड ऑफ रेजोनेंस वेयर डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर गाइस। और ये कार्बन कैसा होना चाहिए, अल्फा कार्बन होना चाहिए। अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच रहता है, जिसके बाजू में एक ऐसा कार्बन है जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच है। जैसे कि सिंपल हम एक एल्कीन का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3, ठीक है,
इस टाइप से मैंने बना दिया। क्लियर गाइस, कुछ भी बना दिया। सो ये जो इनको तो कर दो आप सर्किल, ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है ना, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। और इन दोनों कार्बन को कर दो सर्किल, और इनसे जो भी कार्बन अब जुड़े हुए हैं, कौन सा कार्बन एक ही जुड़ा हुआ है, अगर ज्यादा होते तो ज्यादा हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे भाई हाइड्रोजन भी होगा एक, ठीक है, ठीक है। तो ये जो कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, और इससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है, दीज आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। कैसे? अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे, ये कैसे हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अभी सिर्फ मैं बता रहा हूं आपको अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन क्या होता है, तो आपको समझिए कोई फंक्शनल ग्रुप है, उसका कार्बन को हमें नहीं लेना, ठीक है ना। कोई फंक्शनल ग्रुप है, उसके कार्बन को हमने नहीं लेना, ठीक है। उसकी बाजू वाला, जस्ट बाजू वाला, अगर यहाँ पे भी कोई कार्बन होता सपोज करो, तो ये अल्फा नहीं होता, ये बीटा हो जाता, सिर्फ ये अल्फा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई कार्बन होता तो वो भी अल्फा होता, और कोई यहाँ पे कार्बन होता ये भी अल्फा होता, और कोई कार्बन होता तो वो भी अल्फा होता, ठीक है ना। क्लियर गाइस। सो अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन का ही यहाँ पे मेन रोल है, ठीक है ना। सो हाइपर कंजुगेशन होता है कार्बोकेटायन में, फ्री रेडिकल में, एल्कीन्स में, और थोड़ा सा होता है कार्बन आयन में। क्लियर गाइस, डेफिनेशन होती है, आपको पता लग गया। और रोल किसका है यहाँ पे, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, आगे चीजें ना सारी इसी पे बेस्ड होंगी, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेके बता रहा हूँ कि सारा जो खेल है वो अल्फा कार्बन का है और उससे जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन का है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, इन चीजों को समझने के लिए हमें सबसे बेस्ट एक तरीका है, क्या है वो है एग्जाम्पल लेकर, ठीक है ना। एग्जाम्पल के थ्रू हम चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और इस पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटायन का केस ले रहे हैं भैया, कार्बोकेटायन का केस ले रहे हैं, ठीक है ना। यो दिस इज कार्बोकेटायन, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी जुड़ा होगा, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी अटैच होगा, और ये जो है मेन कार्बन हुआ, इससे जुड़ने वाला कार्बन, दिस इज नोन एज अल्फा कार्बन, एंड दीज 3 हाइड्रोजन आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो सारी चीजें हमें मिल गई। अब यहाँ पे देखिए कि हाइपर कंजुगेशन होता कैसे है, वो मैं आपको जरा समझा दूं। हाइपर कंजुगेशन कैसे होगा, इसको मैं कैसे बना लेता हूं, ये कार्बन, इसके यहाँ पे 3 हाइड्रोजन मैंने बना दिए, ठीक है, CH3 बन गया, सिंगल बॉन्ड, फिर से कार्बन है, ठीक है ना, और एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है ना भाई, CH3 CH2 बन गया। अब ये देखिए यहाँ पे है पॉजिटिव का साइन, इसका मतलब वैकेंट p ऑर्बिटल इसके पास है, एक ऑर्बिटल है जो पड़ा है खाली, ठीक है। कैसा है ऑर्बिटल, जो खाली पड़ा है, जिसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी इसके पास नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने होने चाहिए, 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि खाली है, तो प्लस का साइन है यहाँ पे। अब होगा क्या, ये देखिए भाईचारा पूरा निभाते हैं ये लोग, कैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का जंक्शन बना हुआ है, क्लाउड बना हुआ है, तो ये लोग क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा 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 इधर 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 झुका देंगे, ठीक है, इसकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे p ऑर्बिटल खाली पड़ा है, इसको सपोर्ट करने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन, इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पे इस से भी आपको आई होप उतना क्लियर हुआ नहीं होगा, कुछ को हो गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये मैंने आपको बता दिया, इसी वजह से इसका नाम जो है, अब यहाँ पे देख लेते हैं जो है नेम, डिफरेंट डिफरेंट नेम, तो इसको बोलते हैं, अरे नॉन भी लिख सकते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्या बोला जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है ना। नो बॉन्ड रेजोनेंस, रेजोनेंस का एक प्रकार है, ठीक है, इसमें कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, तो नो बॉन्ड रेजोनेंस यहाँ पे बोला गया, ठीक है, सिर्फ हेल्पिंग हैंड कर रहा है ये, ठीक है ना। दूसरा इसका नाम है सिग्मा पाई, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, है ना, सिग्मा पाई कंजुगेशन, सिग्मा पाई कंजुगेशन, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, या सिग्मा पाई भी लिख सकते हो, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, नो सॉरी पाई बॉन्ड नहीं है, ये तो मैं बता दिया आपको, यहां पे लिखो भैया, सिग्मा बॉन्ड p ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड p ऑर्बिटल रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्ड p ऑर्बिटल रेजोनेंस। और फोर्थ जो नाम है जिसने दिया था वो है नेथन बेकर,
नेथन बेकर इफेक्ट। इट्स ए काइंड ऑफ इफेक्ट। ठीक है, चारों नाम मैंने आपको बता दिए, चारों याद रखना। क्लियर गाइज। और एक तरीका, अब इसी एग्जाम्पल को दूसरे वे में, ठीक है, इसी एग्जाम्पल को दूसरे वे में हम देखते हैं कैसे। CH3 CH2 और इस पे प्लस चार्ज, यही था ना, ठीक है ना, इस पे प्लस चार्ज। अब होगा क्या, इसको बना लेते हैं कुछ इस टाइप से, सभी बॉन्ड को हम शो करते हैं। ये कार्बन है, ठीक है, और कार्बन के ये तीनों बॉन्ड जो कि 3 हाइड्रोजन से बने हुए हैं, ठीक है, और जो 4th बॉन्ड है वो कार्बन से बना हुआ है, और इसके ये 2 हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ है चार्ज कैसा, पॉजिटिव। क्लियर गाइस। अब इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ से अपना सेक्रीफाइस कर देगा, ठीक है। सेक्रीफाइस कैसे कर देगा, सपोज करो ये हाइड्रोजन सेक्रीफाइस कर रहा है और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, भाई ये इलेक्ट्रॉन तो इसका है, और यहाँ पे अगर बॉन्ड बनता है तब भी ये इलेक्ट्रॉन इसी का रहेगा, तो इस पे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस कार्बन को मिल जाएगा और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इंटरेस्टिंग बात देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, इंटरेस्टिंग फैक्ट एकदम, जो सिर्फ हाइपर कंजुगेशन में पॉसिबल है। ये दोनों हाइड्रोजन एज इट इज, और तीसरे वाला हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में यहीं पर रहेगा, यहीं पर रहेगा। हाइपर कंजुगेशन बिल्कुल हवा में रहने वाला है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। कोई लॉजिक नहीं है, बस ऐसे ही बोल दिया मैंने, ठीक है ना। ये हवा में रहने वाला है, ये हवा में रहने वाला है, ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन। और यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो चुकी है, ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज गायब, ठीक है, और साथ में 2 हाइड्रोजन। क्लियर गाइस। सो ये है आपका, जैसे एक्चुअल आपको फिगर बुक में मिल रहा होगा या बनाना है, ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि कैसे हो रहा होगा, ठीक है ना। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि ऐसे हो रहा होगा, ठीक है। अब इसका जो हाइपर कंजुगेशन का ये नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, ये जो नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बना है, ठीक है, ये भी हो सकता था ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन सेक्रीफाइस करते, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, ये भी हो सकता था कि ये वाले इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है। तो इसी टाइप से इसके फोटो जो बनने वाले हैं वो 3 फोटो बनने वाले हैं, ठीक है। कैसे, ये वाला कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन, और यहाँ पे H+ डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ऐसे बनने वाला है। और थर्ड जो बनेगा वो इस टाइप से बनने वाला है। वो कैसे बनने वाला है, इस टाइप से, और यहाँ पे H+ की फॉर्म में डबल बॉन्ड कार्बन 2 हाइड्रोजन। क्लियर गाइस। सो इस टाइप से ये इसके 3 फोटो बनने वाले हैं। अब ये देखिए एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज, वो ये अल्फा हाइड्रोजन्स। भाई इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ये कार्बन ग्रुप वाला, ये कार्बन अल्फा और ये हाइड्रोजन अल्फा, तो कितने हाइड्रोजन अल्फा है, 3, ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर कितने बने, 3, ठीक है ना। सो ये चीज यहां पे फिक्स रहेगी हमेशा। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और, वो ये चीजें आती चली जाएंगी अगले 10 मिनट और, ठीक है ना, नई नई चीजें आती चली जाएंगी। इसमें एक और ब्रैकेट बनेगा, वो किस नाम से बनेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है भाई, ऐसा हो क्यों रहा है, ये क्यों हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये इसलिए हो रहा है कि भाई भाई को सपोर्ट कर रहा है। पहली तो बात कहने का मतलब ये है, चलो भाई भाई की बात केमिस्ट्री में चलती नहीं है, तो यहाँ पे ये बात है कि ये है पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, जहां स्पेस है, पहली तो बात। और दूसरी बात, जहां पे अपोजिट चार्ज उनको मिलेगा, ठीक है ना। अब माइनस वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस की तरफ तो जाएंगे नहीं, तो प्लस यहाँ पे मिल गया, प्लस की तरफ वो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स विल शिफ्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। क्लियर गाइस। एक तो रीजन ये रहा इसके होने का। दूसरा, इससे होगा क्या भाई, अगर हम इसको ऐसे खाली छोड़ दें तो ये ज्यादा अनस्टेबिलिटी फील करेगा, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ को, इसको चार्ज को न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा, और कुछ हद तक उसको न्यूट्रल करेगा भी, ठीक है ना। सो ये जो पूरा कंपाउंड है ये स्टेबिलिटी को फील करेगा,
ठीक है, ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी को फील करेगा, ठीक है ना। सो जो हाइपर कंजुगेशन हो रहा है ये स्टेबिलिटी को अचीव करने की कोशिश है इसकी, कि जितनी जितनी मैक्सिमम स्टेबल कंडीशन में ये कंपाउंड रह सकता है उतनी मैक्सिमम स्टेबल कंडीशन में ये कंपाउंड रहेगा, रहना चाहेगा। और कैसे, वो ऐसे ही एक दूसरे की ये लोग हेल्प करेंगे ताकि चार्ज को बैलेंस कर सकें और अनबैलेंसिंग की कंडीशन को मिनिमम कर सकें। क्लियर गाइज। सो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही स्ट्रक्चर बनेंगे फिक्स। अब इस चीज को नोट कर लो, जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही स्ट्रक्चर बनेंगे। दूसरा, एटम कहीं गायब नहीं होगा, एटम वहीं पे रहेगा। ये है हाइड्रोजन, हवा में है, चाहे जैसे भी है, ठीक है, रो रहा है, खुश है, चाहे जैसे भी है, लेकिन है यहीं पे, ठीक है। एक रेलगाड़ी की दो पटरियां हैं जो कभी मिल नहीं सकती लेकिन साथ साथ ही चलेंगी। सो ये वही वाला केस है भैया कि यहाँ पे हाइड्रोजन यहीं पे रहने वाला है, कहीं भागेगा नहीं, कहीं जाएगा नहीं, यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन के जितने स्ट्रक्चर बनेंगे, जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ही जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये चीज नोट डाउन कर लेना अपने शब्दों में, कहीं पे मैं बोल भी रहा हूं साथ साथ, ठीक है ना, आपको आवाज भी आ रही होगी। क्लियर गाइज, जरूरी नहीं है ऐसे ही नोट करो, जैसे आपको समझ में आता हो वैसे नोट करो। मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन के जो स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, मोर नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर इज इक्वल टू मोर स्टेबिलिटी। जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी की कंडीशन पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, आप न्यूमेरिकल कह रहा हूँ, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं और वही ज्यादा पूछा जाता है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन इसी टाइप से बनते हैं। सो प्लीज इस पॉइंट को बहुत अच्छे से देख लेना, जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे उतने ही ज्यादा वो कंपाउंड स्टेबल होगा। और स्ट्रक्चर कौन बताएगा, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन हमें स्ट्रक्चर बताएंगे कितने स्ट्रक्चर बनने वाले हैं, ठीक है ना। सो वी कैन से दैट stability is directly proportional to the number of alpha hydrogens. This is alpha, this is proportional, दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल नहीं है, दिस इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अल्फा हाइड्रोजन, अपने शब्दों में लिख लेना भैया, ठीक है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कभी पता चलो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एच, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, है ना भाई। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे, जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। क्लियर। सो इस चीज को ध्यान में रखना बहुत अच्छे से। चलते हैं आगे, चलिए भैया देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, आगे चलते हैं और एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। चलिए CH3 CH प्लस CH3, फटाफट से बताओ कितने स्ट्रक्चर बनने वाले हैं, कितने स्ट्रक्चर बनने वाले हैं। ये इसको गोले में ले लो, इससे जुड़े हुए कार्बन कितने हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, तो अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन्स 6। स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 6, ठीक है ना भाई। 3 इससे बनेंगे, 3 इससे बनेंगे। क्लियर गाइज, ये ध्यान रखना, या तो एक बार बॉन्ड, 3 बार बॉन्ड इधर बनेगा, 3 बार बॉन्ड इधर बनेगा, ठीक है ना। तो पता लग गया। चलिए CH3 कार्बन, CH3 CH3 CH प्लस CH3 फटाफट से बताइए कितने स्ट्रक्चर बनने वाले हैं, फटाफट से बताइए कितने स्ट्रक्चर बनने वाले हैं भैया, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। एक स्ट्रक्चर बनेगा, अल्फा कार्बन, एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। सपोज करो अब कितने स्ट्रक्चर बनेंगे,
दो स्ट्रक्चर बनेंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। क्लियर? क्लियर भाई, ये यहीं पे प्लस की फॉर्म में आ जाएगा, यहां से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। चलिए एग्जाम्पल, CH3 प्लस, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका CH3 CH2 प्लस। नेक्स्ट है आपका CH3 CH3 प्लस। नेक्स्ट है आपका प्लस, ठीक है। अब इसमें फटाफट से मुझे ये बताएं कि ये A है, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C एंड दिस इज D, ठीक है, ABCD। अब इसमें फटाफट से ये बताएं स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, और इसमें मैं पूछ रहा हूँ कि स्टेबल कौन ज़्यादा होगा, मतलब ऑर्डर बताएं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएं कि स्टेबल कौन ज़्यादा होगा, ठीक है ना। वापस से ये देखिए, स्ट्रक्चर अल्फा हाइड्रोजन से पता लगेगा, और स्टेबिलिटी कि कितने स्ट्रक्चर बनने हैं, जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे किसी कंपाउंड के वो इतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं बनने वाला। अल्फा हाइड्रोजन 3, तो स्ट्रक्चर बनेंगे 3। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं भाई, ये कार्बन है मेन, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, 3 3 6, यहाँ पे 6 स्ट्रक्चर बनेंगे, और यहाँ पे 9 स्ट्रक्चर बनने वाले हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा D, उससे कम होगा C, उससे कम होगा B, और सबसे कम होगा A। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दिस फॉर कंपोनेंट। क्लियर गाइज, ये यहाँ पे ऑर्डर रहेगा स्टेबिलिटी का। क्या समझ आ रहा है? अरे भैया आ रहा है समझ। चलिए अब फर्स्ट पॉइंट हमारा होता है फिनिश यहाँ पे, जिसमें हम देख रहे थे कार्बोकैटायन से क्या हाइपर कंजुगेशन के स्ट्रक्चर। पॉइंट नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड में है हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है, ठीक है ना। फ्री रेडिकल में हाइपर कंजुगेशन कैसे होगा रे बाबा। देखिए भैया, सिंपल सा एग्जांपल है CH3 CH2, ये है फ्री रेडिकल जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन। ये बनी कैसे होगी, चलिए वो देख लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH2, मतलब CH3 है लेकिन यहाँ पे मैंने H यहाँ पे लगा दिया, CH3, ठीक है ना, सिंपल। अगर यहाँ पे सपोज करो, एक कंडीशन बता रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ होगा, होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बना होगा, एक तो ये बन गया होगा और हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया होगा, ठीक है। तो इससे तो हमें मतलब नहीं है, चाहे जहाँ चाहे, लेकिन ये आ गया हमारे पास, तो दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि हाइपर कंजुगेशन होगा कैसे। एक तो सपोज हम वो बना रहे हैं स्ट्रक्चर कार्बन, कार्बन का p ऑर्बिटल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, CH3 बन गया भैया, ठीक है ना। उसके बाद सिंगल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और इसका जो ये p ऑर्बिटल है इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको क्या चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, और ये स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लोग हेल्प करेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम बताया था आपको, वैसे ही ये है। अब चलिए देखते हैं दूसरे तरीके से, वो कैसे, कि यहाँ पे ये बन रहा है हमारा CH3, सिंगल बॉन्ड CH2 और फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होने वाला है, क्योंकि एक चीज आप याद रखना, फ्री रेडिकल हमेशा फ्री रेडिकल को ही जन्म देता है ना। फ्री रेडिकल से फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनने वाला है, H, एक फ्री रेडिकल ये रही H की, ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, दूसरा हाइड्रोजन कार्बन, तीसरा हाइड्रोजन कार्बन, ठीक है। और यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन था इसने इस इलेक्ट्रॉन के साथ में मिलके, एक तो पहले बॉन्ड था और इसने इस इलेक्ट्रॉन के साथ में मिलके दूसरा बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना, और मजे से रहने लगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर बन सकता है, इससे बन सकता है और इससे बन सकता है, ये आप पहले देख ही चुके हैं, ठीक है, किन किन चीज़ों से स्ट्रक्चर बन सकता है। तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है और 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अब बात करते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फटाफट से देखेंगे कि एक फ्री रेडिकल ये है और एक फ्री रेडिकल ये है, और एक फ्री रेडिकल हमारे पास
ये, ठीक है ना, यहाँ पे लगा देना, ठीक है। अब इसमें स्टेबल ज़्यादा कौन होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला, उससे कम स्टेबल ये वाला, और सबसे कम स्टेबल ये वाला। स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको इस टाइप से डिफाइन करना है। सिमिलर, यहाँ पे 0 स्ट्रक्चर, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। चलिए आगे, हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन्स। हाइपर कंजुगेशन, एल्कीन में हाइपर कंजुगेशन कैसे होगा? तो सबसे पहले तो एक एल्कीन ले लो, ठीक है ना। एल्कीन क्या ले लिया हमने, CH3, ठीक है। एक एल्कीन ले लिया हमने CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन है ना, ENE डबल बॉन्ड आ रखा है। क्लियर गाइस? अब होगा क्या वो देखिए, सिंपल, सो सिंपल, CH2, सो सिंपल, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होके यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन को लेके आएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये बॉन्ड बनाना चाहेगा, अब इसके देखो 1 2 3 एंड 4, 4 बॉन्ड पहले से ही बने हुए, तो 5 तो बनाएगा नहीं, ये बॉन्ड तुरंत टूटेगा और अपने इलेक्ट्रॉन को इधर को पुश कर देगा, ठीक है ना। सो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा, प्लस H, इससे ये बॉन्ड, इससे ये बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनने वाला है और इसी टाइप से 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है ना। सो हाइपर कंजुगेशन एल्कीन में जो होगा वो इस टाइप से होगा। अब इसमें एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन मेरे सामने ही है, मेरे को क्या, ठीक है ना, चलिए यहीं पे मैं बताता हूँ। एक बहुत अच्छा सा ऐसे कर देते हैं इसको, गोली मारो सारी चीजों को, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे मैंने जोड़ दिए 4 हाइड्रोजन, ठीक है ना। एक सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो है CH3 कार्बन H, ठीक है ना। अब मैं बात करूं स्ट्रक्चर नंबर 3 की, CH3, ठीक है ना। अब इन तीनों में, या और ले लो, एक और ले लेते हैं चलो, कि कैसे बनेगा भैया, CH3 कार्बन CH3 और CH3, ठीक है ना। हर जगह CH3 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी आपको पता लग रहा होगा, जितने ये देखिए इसको कर देना है ऐसे गोला सब में, ठीक है ना, ऐसे गोला करना सीखो। फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड वाला, ठीक है, ये डबल बॉन्ड वाला इन वाला फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, उनसे जुड़े हैं सारे जो हैं ये, यहाँ पे तो है नहीं, ये अल्फा कार्बन, ठीक है ना, अल्फा कार्बन अल्फा, ठीक है ना। तो उनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्ट्रक्चर, जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। सो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो क्या होने वाला है, फटाफट से बताएं, ABCD, ठीक है। तो A में अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, सबसे कम, B में अल्फा हाइड्रोजन है, C में उससे ज़्यादा है, D में सबसे ज़्यादा है। दिस विल बी द ऑर्डर, है ना। अब यहाँ पे मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने वाला हूँ, इसी एग्जाम्पल को लेके, जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है सेम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, लगभग थोड़ा सा उसमें हम जो है ना चेंज करने वाले हैं। कैसे, ये देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन और हमने ले लिया है यहाँ पे CH3 और CH3, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया मेरा A। B स्ट्रक्चर जो होगा वो इस टाइप से होगा, CH3, ठीक है, दिस इज B स्ट्रक्चर। C स्ट्रक्चर जो होगा मेरा वो होगा CH3 H, ठीक है, C। अब मुझे बताएं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन तीनों में, ठीक है। अल्फा कार्बन 2, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा कार्बन, ये देखिए इसको हम अगर गोला कर दें, है ना, सही चल रहा है ना। दूसरा कलर ले लेते हैं,
इसको अगर हम गोला कर दें भैया, इसको भी गोला कर दें, इसको भी गोला कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है, सभी में 2 अल्फा कार्बन है, ठीक है, 6 जो हैं अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। स्ट्रक्चर सबके बन रहे हैं बराबर, तो स्टेबिलिटी कंडीशन क्या होने वाली है, कृपया सोच समझ के उत्तर दें। तो जिसने सोच लिया उत्तर बढ़िया है। ये देखिए, ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है वो कौन से वाली है, सिस, है ना, एक ही साइड है फंक्शनल ग्रुप, एक ही साइड है ना, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप के जो एल्काइल ग्रुप है वो एक ही साइड है, ठीक है ना, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के क्या डायगोनली है, तो इसको बोलते हैं हम ट्रांस, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन दोनों में कंपैरिजन, सो जो ट्रांस है ये देखिए, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, बहुत दूर है, इसमें पास पास है, रिपल्शन इसमें ज़्यादा होगा, अनस्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा बढ़ेगी, इसकी कम होगी, तो ये स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, और इसकी स्टेबिलिटी कम होगी क्योंकि अनस्टेबल है, रिपल्शन ज़्यादा है यहाँ पे रिपल्शन मिनिमम है, ठीक है। तो ऐसे इन दोनों में तो ये होगा। अब यहाँ पे आइडिया लगा लिया होगा आप लोगों ने कि सर ये तो और ज़्यादा पास है, ठीक है ना, तो स्टेबिलिटी जो है वो इसकी होने वाली है और भी कम। सो ठीक है भाई, इन दोनों में से ये जीता हुआ है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं कि कौन ज़्यादा कौन कम, सीरीज निकल जाएगी, ठीक है। चलिए दूसरे तरीके से लिख लेते हैं इसको, कैसे लिखें भैया, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH3 सिमिलर। इसको लिख लेते हैं हम, कैसे लिखें, ये बन गया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है ना। अब देखिए होने वाला है क्या, क्या होएगा, आपको क्या लग रहा है भाई, देखो यहाँ पे मैं CH2 कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस टाइप से मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। जो सेक्रीफाइस करने वाला है उसने क्या किया, यहाँ पे वो बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड तुरंत से टूट के यहाँ पे जाएगा, ध्यान देना इन चीज़ों पे, ये बॉन्ड को यहाँ पे लेके आएगा, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लेके आएगा, ठीक है ना, ये CH2 है, ठीक है ना भाई, ये H है ना, यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, या फिर यहाँ से बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे बनेगा, ये तुरंत बॉन्ड टूट के यहाँ पे चला जाएगा, वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये डबल बॉन्ड है पहले से ही बना हुआ, ये टूट के यहाँ पे CH2, दिस इज CH2 है ना, इसके पास जा रहा है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है। तो स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर बनने वाला है यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड, इस पे माइनस आ चुका है, C यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड देन CH2 और यहाँ पे प्लस और CH3, ठीक है, प्लस का मतलब H+, ठीक है ना। अब इसका देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, या तो इधर से या तो इधर से, ठीक है ना, इसको मैं 2 कर लेता हूँ और एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, तो ये हाइड्रोजन अपना सेक्रीफाइस करेगा और यहाँ पे लेके आएगा, और ये इसको तुरंत यहाँ पे फेंकेगा, या फिर अगर यहाँ पे हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड बनता तो ये डबल बॉन्ड टूट के इधर आ जाता, बात एक ही है, सिमिलर रहता, कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए H+ है ना, और साथ में है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH- CH3। अब कहानी होती है स्टार्ट अच्छे वाली, वो ये जो पूरा ग्रुप है, ठीक है भाई, एक तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रखा है इस हाइड्रोजन के ऊपर, ये चार्ज इसके ऊपर है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि घूमते रहते हैं इधर उधर, तो ये इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप को करेंगे सपोर्ट, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसको सपोर्ट करेंगे, तो इसका जो माइनस चार्ज है वो हो जाएगा थोड़ा हल्का, जो कि ये हटाना भी चाहेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एलिमेंट लगभग, और उस पर माइनस का चार्ज है जो कि सूट नहीं करता, लेकिन ये ग्रुप इसको हेल्प कर रहा है, जो कि हेल्प हो जाएगी, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे देखिए CH3 -I इफेक्ट दिखाता है ना, इलेक्ट्रॉन को
इधर पुश करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ये इधर को पुश करेगा। एक तो पहले से ही उस पर माइनस का चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच क्वांटिटी है, स्पेशी है ये, ठीक है ना, और ऊपर से ये और इलेक्ट्रॉन को उसको दे रहा है, तो ये और इसको अनस्टेबल बनाएगी, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, तो स्टेबल ये है ना। तो जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा, ए की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है, फिर सी की है, फिर बी की है। समझ में आया। सिस ट्रांस में ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सिस, और इन दोनों में इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप है जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये हेल्प कर देगा, इसका भी कुछ भला हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे ये और नुकसान कर रहा है, ये और नुकसान कर दे रहा है, ठीक है, जिससे कि और ये इसको अनस्टेबल बना दे रहा है। क्लियर गाइस। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वो होगा ये वाला, ध्यान रहे, ठीक है ना। पॉइंट हो गए हमारे, एक तो हाइपर कंजुगेशन कार्बोकेटाइन में हमने देख लिया, फ्री रेडिकल में हमने देख लिया और एल्कीन में हमने देख लिया। अब मैंने जो आपको बताया था चौथा, कार्बो एनायन या कार्बेनायन, ठीक है, उसमें जो हाइपर कंजुगेशन है वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? पहली तो बात, CH3 CH2 माइनस, इससे आपको समझ आएगा कैसे। हाइड्रोजन CH2, ये पी ऑर्बिटल, और माइनस का मतलब इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन है, 2 और 1 3, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज तभी आएगा, ठीक है। ये देखिए, अगर मैं बनाऊं आपको एक और फोटो बना रहे हैं इसी का, हाइड्रोजन कार्बन एंड हाइड्रोजन, CH3 हो गया, देन CH। अभी इसके पास कितने 3 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए थे 4, तो इसका मतलब ये है खाली, है ना। उसके बाद हमने क्या बना दिया, फ्री रेडिकल, मतलब ये वाली कंडीशन, फ्री रेडिकल 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 4 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, ठीक है। पहले कार्बोकेटाइन वाली कंडीशन थी जिसमें प्लस चार्ज था, अब ये फ्री रेडिकल वाली कंडीशन आ गई जिसमें हम एक ऐसे बिंदु सा लगाते हैं, बस इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। अब इसका मतलब है माइनस चार्ज, ये वाली ये कंडीशन है, इसके पास पहले से ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो तुम्हें लग रहा है कि ये यहाँ पे आएगा या ये इसको आने देगा? नहीं आएगा, ठीक है। दैट्स वाई हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया, क्योंकि पहले से यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे, है कि नहीं। अब ये एक ही है, ये मत कहना कि सर ये खाली पड़ा है। ये पी ऑर्बिटल जो है ना वो इसी टाइप से बनता है ना, पी ऑर्बिटल इसी टाइप से बनता है, तो एक ही है ये। अगर मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो ये भी फुल है, ठीक है ना। अच्छा, अब फिर मैंने एक चीज़ और बोली था कि थोड़ा थोड़ा होगा, है ना, वो कंडीशन देखते हैं कि कहाँ पे होगा। जब अल्फा कार्बन पर एक ऐसी स्पेशीज जुड़ी हो जो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो वो क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन लेके उड़न छू, है ना। देखिए, सपोज करो यहाँ पे CCl3 है ना, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, हेटेरोलिटिक क्लीवेज करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन लेके उड़न छू हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये तुरंत यहाँ पे सपोर्ट कर देगा। कैसे बनेगा, Cl माइनस Cl कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH2। इसने अपना क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन छीन लिया। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से छीन लिया गया तो ये वाला जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये तुरंत यहाँ से हेल्प करेगा और अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा। समझ में आया। तो यहाँ पे ये जो है पॉसिबल है, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। क्लियर है गाइस, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है। चलिए, ये यहीं पे हो गया। ये हो गया। अब क्या बना दे, ऐसा कुछ बना दे क्या। 3 फोटो हैं
ABC स्टेबिलिटी कंडीशन फटाफट से फाइंड कीजिए क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप गोला कर दो, गोला कर दो, गोला कर दो, है ना। इसके बाहर देखो, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा जो डायरेक्टली इससे अटैच है, एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा, इससे अटैच्ड एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, ठीक है ना। अब स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है और इसके पास 2 हाइड्रोजन है। और इसके पास 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन हैं कितने, 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे। तो हाइड्रोजन जो टोटल हुए, यहाँ पे हुए 3, यहाँ पे हुए 7 और यहाँ पे हुए 4। तो स्टेबल कौन होगा, सबसे ज़्यादा ये होगा, उससे कम ये होगा, उससे कम ये होगा, ठीक है ना। स्टेबिलिटी कंडीशन फाइंड हो गई, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, बहुत इजीली हो गई। चलिए और कोई एग्जांपल देखते हैं। COOH और यहाँ पे बन जाती है हमारी बेंजीन रिंग, COOH अगेन बेंजीन रिंग, बट इस बार हमने यहाँ पे जोड़ दिया CH3, ठीक है। COOH अगेन बेंजीन रिंग और इस बार हमने यहाँ पे जोड़ दिया NO2, ठीक है ना। और COOH बेंजीन रिंग और इस बार हम यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं भैया, NH2, COOH लास्ट स्ट्रक्चर ये रहा आपका, यहाँ पे जोड़ दिया Cl, ठीक है। ABCDE फटाफट से, ये आपका होमवर्क कह दो क्या, नहीं चलो मैं ही बता देता हूँ इसको, ठीक है। स्टेबिलिटी कंडीशन, स्टेबिलिटी कंडीशन फटाफट से यहाँ पे आपको बता देनी चाहिए। 2 फैक्टर यहाँ पे आपको देखने हैं, तो प्लस आर कौन दिखाता है, ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट में मैंने बताया था प्लस आर कौन दिखाएगा, और इंडक्टिव इफेक्ट कौन कौन कैसे कैसा दिखाता है। प्लस आर कौन दिखाएगा, माइनस आर कौन दिखाएगा, प्लस आई कौन दिखाएगा और माइनस आई कौन दिखाएगा, उन पे बेस्ड चीज़ें हैं, वो सब आपको यहाँ पे देखना रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं अटैच्ड, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए CH3 है, कैसा इफेक्ट दिखाता है, प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेगा, इलेक्ट्रॉन को रिंग की तरफ पुश करेगा, ठीक है ना। प्लस आर इफेक्ट दिखाता है और साथ में प्लस आई दिखाता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को ये पुश करता है। NO2 ग्रुप लगा हुआ है, NO2 ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, माइनस आर इफेक्ट दिखाएगा और साथ में माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है ना। अब NH2, NH2 जो है वो कैसा दिखाएगा, प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा और माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है ना। इनके आई में भी वेरिएशन है और ये माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये है एक एसिड, ये है एक एसिड, और इसमें ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन आया था, इसमें एक पूछा गया है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा कौन एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाएगा, जो यहाँ से ये जो ये वाला ऑक्सीजन जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसके इलेक्ट्रॉन को छीन ले, इसके इलेक्ट्रॉन को ले और यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो जाए। एसिड कौन, जो हाइड्रोजन को रिलीज करें, ठीक है। ये करवाना है कैसे, ये लोन पेयर लेके, लोन पेयर कौन लेगा, जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा कौन खींचेगा, ये रहे भाई साहब। तो सबसे टॉप पे नाम आता है C, है ना, ABCDE, ठीक है ना। तो C का सबसे ज्यादा नाम यहाँ पे हम लेने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में माइनस आई इफेक्ट दिखाता है लास्ट वाला ABCDE, ठीक है। उसके बाद में आएगा E, ठीक है ना, और E के बाद में आएगा, E के बाद में कौन आएगा, A, ठीक है ना। यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, और A के बाद में जो आने वाला है वो आने वाला है, कहाँ गया भैया, B। ये प्लस आर प्लस, ये और इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है तो और कम हो जाएगा ये, ठीक है ना, B। और बाद में बचा हुआ सबसे लास्ट में D आएगा, ठीक है। ये रहा, क्लियर गाइस, कि इलेक्ट्रॉन को और भेजेगा, यहाँ जबरदस्ती भेज देगा, ठीक है ना। सो एसिडिक स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी।
तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक जो इलेक्ट्रॉन को जितना ज़्यादा खींचेगा। ठीक है, सो NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, आपको पता है कैसा इफेक्ट दिखाता है, -R -I इफेक्ट दिखाता है। दोनों इफेक्ट जुड़ के ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ना सबसे ज़्यादा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, तुरंत एचाइन यहाँ से रिलीज कर देगा और एसिडिटी शो करेगा। क्लियर गाइस? सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज हाइपर कंजुगेशन इस वीडियो में फिनिश हो गया, 50 मिनट की वीडियो हो गई है। सो दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेना, और आई होप सारी चीज़ें ही मैंने बता दी, लगभग 4 ही इसमें पॉइंट बनते थे। ठीक है, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनायन, कार्बोएनायन में तो होता नहीं है, कहाँ पे होता है मैंने बता दिया। तो कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल और एल्कीन, ठीक है, 3 मेन पॉइंट्स हैं, तीनों मैंने आपको बता दिए। क्लियर गाइस? सो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें,